Welcome to Saraswati Learning Hub and Institute for Education with Abhishek Kumar. संविधान के अनुच्छेद के तीसरे वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम 82 क्वेश्चन कर चुके हैं। इस वीडियो में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 355 के अधीन संघ का यह दायित्व है कि वह बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की रक्षा करे, संरक्षा दे। तो यही है, यानी एक आंसर है इसका। बाकी आंसर नहीं है। 355 के अनुसार जो दे रखा है, किसी भी राज्य पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार ज्ञात करे, ये सब नहीं है। 355 में सीधा सीधा क्लियर स्टेटमेंट है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की संरक्षा करे, तो ये संघ का दायित्व होगा। क्वेश्चन नंबर 84 पे पहुँचते हैं। जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनाव सुधारों का अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी? तो अनुच्छेद 123। तो अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 85 पे पहुंचते हैं। गुजरात में विधानसभा के चुनाव वर्ष 2002 में को स्थगित करने के चुनाव आयोग के निर्णय की विधि मान्यता पर उच्चतम न्यायालय की राय जानने के लिए राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय से अनुरोध भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया? तो ये 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से सलाह मांगता है। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े? तो कौन सा है अनुच्छेद? अनुच्छेद 258 के अनुसार। 258 अनुच्छेद क्या कहता है? कहता है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। तो इस अनुच्छेद में लिखा हुआ है। अब आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। भारत के संविधान के निम्नलिखित कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकट में नियोजन में नहीं लगाया जाएगा? यह अनुच्छेद 24 कहता है। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। कौन कौन से 5 अनुच्छेद है? 14 से 18। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में है 89 में सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। संस्थान के बारे में भारत का नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक। तो 148 भारत का नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक। तो इसका 148 होगा। वित्त आयोग की बात होती है, किसमें होती है? 280 अनुच्छेद 280 में की गई है। प्रशासनिक अधिकरण की बात आर्टिकल 323 ए में की गई है और संघ लोक सेवा आयोग की बात आर्टिकल 315 में की गई है। तो इसका आंसर ए है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाहरी आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्य की रक्षा करे? तो आर्टिकल 355। ये क्वेश्चन रिपीटेड है।
आर्टिकल 355 पे अभी हमने सॉल्व किया था यहाँ पे। अब क्वेश्चन नंबर 91 पे पहुँचते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा ऑप्शन है किसी भी देश पर आक्रमण की घोषणा कर सकेगी, ऐसा नहीं है। किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी, ये ठीक है। किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकेगी, ये भी ठीक है। किसी भी राज्य के अंतर्गत स्वायत्त परिषद की स्थापना कर सकेगी, नहीं। स्वायत्त परिषद की स्थापना करने के लिए राज्य सरकार की मंजूरी लेना आवश्यक है, इसलिए सिर्फ 2 और 3 होगा इसका आंसर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है? अभी आर्टिकल आया था 148 आर्टिकल। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के संदर्भ में है? तो आर्टिकल 48A कहता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार किया जाए। क्वेश्चन नंबर 94 पे पहुंचते हैं। राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है? अनुच्छेद 333 के द्वारा एंग्लो इंडियन के प्रतिनिधित्व की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 95। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो भारत की विदेश नीति से संबंधित है अनुच्छेद 51। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकेगी? 253 के अनुसार। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? तो अनुच्छेद 360 का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में उपबंध किया गया है अस्पृश्यता का उन्मूलन 98। नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया है? तो नीति आयोग का संगठन संविधान में है ही नहीं, यानी संवैधानिक बॉडी नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं होगा इसका आंसर। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 यानी 169। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 335। इनका आंसर देख सकते हैं। अगले वीडियो में हम संघ और उसके राज्य क्षेत्र पे बनाएंगे।